आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच इज़ रजिस्टर। सबसे पहले तो ये होता क्या है, तो आपने अपने घर में देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लैंप है, ठीक है। लैंप की जो हमारे घर में लैंप होते हैं दे आर ऑफ 220 वोल्ट्स और इनके ऊपर कुछ करंट की लिमिट प्रिंट होती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 50 एम्पियर फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। अब इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो करंट फ्लोइंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 50 एम्पियर की है। अगर करंट इसके ऊपर एक्सीड हो जाए तो ये शायद बस्ट हो सकता है, ठीक है। जो हमारा रजिस्टर है वो एक डिवाइस होता है जो इस करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये करंट फ्लो को कंट्रोल करता है और इस डिवाइस को ख़राब होने से या बस्ट होने से प्रिवेंट करता है। ये जो हमारा रजिस्टर है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वायर बाउंड एंड सेकेंड कार्बन रजिस्टर। इस स्लाइड में हम फर्स्ट टाइप से डील करेंगे। वायर बाउंड जो होते हैं ये अलॉयज से बनते हैं, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम एंड मैग्नीज। इनकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 1 ओम टू 100 ओम के बीच में। फॉर एग्जांपल ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका एग्जांपल है एक वायर बाउंड रजिस्टर का, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि एक रजिस्टर क्या होता है, उसकी क्या यूज़ है। उसका यूज़ ये है कि वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि ये जो डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो बस्ट ना हो। ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला वायर बाउंड और दूसरा कार्बन। वायर बाउंड जो होते हैं वो अलॉय से बनते हैं, एग्जाम्पल नाइक्रोम एंड मैग्नीज, और इनकी वैल्यू होती है 1 ओम से 100 ओम के बीच में होती है। जो हमारे कार्बन रजिस्टर होते हैं, तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये किससे बने होंगे, तो ये बनते हैं कार्बन से। दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन। और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और ये बहुत ही कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कार्बन का। ये स्क्रीन पे जो ये आप देख पा रहे हैं ये है एग्जांपल ऑफ अ कार्बन रजिस्टर। अब कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें ना आप देख के ये बता सकते हैं, इस डायग्राम को आप देख के बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप स्क्रीन पे आप एक कार्बन देख पा रहे होंगे। अब देखिए इनमें ना 4 कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले आप ब्राउन स्ट्रिप देख पा रहे हैं, सेकेंड इज़ ब्लैक, थर्ड इज़ रेड एंड फोर्थ वन इज़ गोल्ड। ये चार स्टेप का एक इन चारों स्टेप का क्या होता है, कोड होता है, ठीक है। इनका कोड होता है। जो पहले के दो स्टेप हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्राउन स्टेप है, ब्राउन और ब्लैक है। पहले के दो हमारे बताते हैं अबाउट सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये क्या, फर्स्ट टू स्ट्रिप्स ये हमें बताते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो होता है मल्टीप्लायर। थर्ड स्टेप ये होता है मल्टीप्लायर, इसे डेसिमल मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। और जो फोर्थ स्टेप होता है वो डिनोट करता है उस रजिस्टर की टॉलरेंस, ठीक है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इस रजिस्टर का आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहली दो स्टेप है वो है ब्राउन और ब्लैक कलर की। ब्राउन सबसे पहले है ब्राउन। ब्राउन का आप कोड देख पा रहे हैं विच इज़ 1। यहाँ हम लिख देंगे 1। सेकेंड इज ब्लैक, ब्लैक का कोड है 0, इट्स कोड विल बी 0। अब थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेप में यहाँ है रेड कलर। रेड की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 10 टू द पावर 2। यहाँ 10 के पावर में क्या जाएगा, 2, ठीक है। इतना क्लियर। पहली दो स्टेप बताती है सिग्निफिकेंट नंबर, थर्ड बताता है आपका बैंड मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर में कौन सा नंबर आएगा, और जो लास्ट है वो बताता है बैंड टॉलरेंस। तो फोर्थ वन इज गोल्ड, और गोल्ड की वैल्यू अब देख पा रहे हैं +-5। यहाँ आ जाएगा +-5%। जो इसकी वैल्यू आएगी दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम, और प्लस माइनस में 5%, ये इसकी टॉलरेंस होगी। ये एग्जांपल में हमने देखा
कि इसकी आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो फोर्थ स्टेप है ये या तो गोल्ड कलर की होती है, या तो ये सिल्वर होगी, या तो ये नो कलर, कोई भी कलर की नहीं होगी। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो निमोनिक ये जो कोड है इसे याद करने का ट्रिक है। आप इसे याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, सो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और ये कलर का जो कॉम्बिनेशन ये नॉर्मल है 0 से 1 to 9। स्टेप ए, स्टेप बी और स्टेप सी की जो टॉलरेंस होगी ये आप याद रखिए कि ये हमेशा 10⁻0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और स्टेप डी आपका बताता है टॉलरेंस। फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जो हमारी पहले की 2 स्टेप हैं वो बताती है सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। थर्ड स्टेप है वो बताएगी बैड मल्टीप्लायर यानी 10 के पावर में कौन सा नंबर आएगा। और जो फोर्थ स्टेप है वो बताती है आपको टॉलरेंस के बारे में। सो आई होप दिस स्लाइड इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।